विश्व विजेता सिकंदर या फिर द ग्रेट अलेक्जेंडर, जिसे किसी भी राजा ने हरा नहीं पाया, या फिर कहें तो जो कोई भी जंग हारा नहीं। जब सिकंदर की नजर भारत पर पड़ी और ये भारत पर आक्रमण करने आया भी, पर क्या हुआ जो सिकंदर भारत पर आक्रमण किए बगैर ही भारत छोड़कर वापस चला गया। गाइस, इसे भारत छोड़कर वापस जाने के लिए जिसने षड्यंत्र रचा था वो थे चाणक्य, जो आज भी अपने नीतियों के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे चाणक्य ने भारत को अलेक्जेंडर के हमले से बचाया। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो विश्व का पहला यूनिवर्सिटी था, उसके आचार्य थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वर्तमान में पाकिस्तान में है। जब चाणक्य को यह खबर मिली कि अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है, जिसका सामना भारत के शासक करने में सक्षम नहीं है, तब ये पहुंचते हैं तक्षशिला के शासक आम्बिक के पास। इन्होंने आम्बिक से सिकंदर के बारे में बताया, पर आम्बिक ने इनकी बातों को इग्नोर कर दिया। तब ये पहुंचते हैं मगध के शासक धनानंद के पास। मगध उस समय उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जो वर्तमान में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल का एरिया है। धनानंद बहुत ही क्रूर शासक था। उसने चाणक्य की कोई बात नहीं सुनी और चाणक्य को लात मारकर उसने अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। गाइस, ये बहुत ही फेमस इंसिडेंट है, शायद आपने इसे पहले कहीं सुना भी हो। जब धनानंद ने चाणक्य को लात मारा तब इनकी शिखा खुल गई थी और चाणक्य ने यह कसम खाई थी कि जब तक मैं तुझे इस गद्दी से हटाकर यहाँ दूसरा राजा न बैठा दूं, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांध दूंगा। खैर, चाणक्य ने ये करके दिखाया भी। अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनाया। दूसरी तरफ सिकंदर अपनी सेना लेकर भारत की ओर आ रहा था और ये 327 बीसी में सिंधु नदी पार करके भारत पहुंच भी गया। इसे और इसकी सेना को देखते ही तक्षशिला के शासक आम्बिक, जिसे धनानंद ने पहले ही आगाह किया था, और आम्बिक ने अपने घुटने टेक दिए और अलेक्जेंडर की स्वाधीनता स्वीकार कर ली। और इसका सामना होता है सिंधु के एक योग्य शासक पोरस से। पोरस ने बड़ी बहादुरी से सिकंदर का सामना किया और इसने युद्ध में हाथियों को उतार दिया। ये फर्स्ट टाइम था जब किसी युद्ध में अलेक्जेंडर की सेना ने हाथियों का सामना किया था, पर बारिश होने की वजह से हाथी दलदल में फंसने लगे और पोरस की सेना कमजोर पड़ने लगी और पोरस इस युद्ध को हार गया। इस युद्ध को हाइडेस पीच के नाम से जाना जाता है, पर पोरस ने इस युद्ध को लड़ा था बड़ी ही बहादुरी से, जिसे देखकर अलेक्जेंडर ने पोरस को अपना मित्र बना लिया। अब सिकंदर भारत के मुख्य भाग, जहां मगध साम्राज्य का शासन था, पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इसे यहाँ तक पहुँचने के लिए पार करना था व्यास नदी। यही एंट्री होती है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की। ये सिकंदर की सेना में शामिल हो जाते हैं। चाणक्य की नीति थी कि मुझे किसी भी तरह सिकंदर की सेना को व्यास नदी पार करने से रोकना होगा। अब इन्होंने सिकंदर की सेना में यह अफवाह फैलाना शुरू किया कि जो भी व्यास नदी पार करके भारत पर आक्रमण करने के लिए जाता है, उसे लाइलाज बीमारी हो जाती है और वह मर जाता है। अब चाणक्य ने अपना काम शुरू किया। वो कभी किसी सैनिक के खाने में जहर मिला देते, कभी सिकंदर के झंडे को जला देते, कभी किसी सैनिक को व्यास नदी पार करा कर लाए और उसके खाने में जहर मिला दे। वो जहर ऐसा हुआ करता था कि उसकी मृत्यु 2 से 3 दिनों बाद होती। अफवाह ये फैल जाती कि इन सैनिकों ने व्यास नदी पार किया था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। अब सिकंदर की सेना पूरी तरह डर चुकी थी कि अगर हम व्यास नदी पार करेंगे तो हमारी मौत हो जाएगी, और उन्होंने सिकंदर से मना कर दिया व्यास नदी पार करने को। सिकंदर ने अपनी सेना को बहुत मोटिवेट किया, पर सिकंदर की सेना तैयार नहीं हुई। इनका आर्मी चीफ था सेल्यूकस निकेटर। उन्होंने भी बहुत कोशिश की अपनी सैनिकों को मनाने के लिए, पर सिकंदर के सैनिक व्यास नदी पार करने को तैयार नहीं हुए और इस तरह चाणक्य अपने रणनीति में सफल हो गया और मजबूरन सिकंदर की सेना को वापस लौटना पड़ा। यहाँ से वापस लौटते के समय ही सिकंदर की मौत बेबीलोन में हो गई। बेबीलोन वर्तमान में बगदाद का एरिया है और इस तरह चाणक्य की नीतियों से भारत का मुख्य भाग बच गया। पर सिकंदर ने तक्षशिला और पोरस के जिस भाग को जीता था वो भी भारत का ही क्षेत्र था, क्योंकि उस समय अखंड भारत हुआ करता था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान का क्षेत्र भी भारत का ही था और इस तरह उस समय जितनी जगहों की खोज हो चुकी थी या फिर यूरोपियन जितने जगहों को जानते थे, उन्हें सिकंदर ने जीत लिया था। इसलिए सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है और इस तरह चाणक्य ने भारत को सिकंदर के आक्रमण से बचा लिया। गाइस, अब आपका चाणक्य की इस नीति और द ग्रेट अलेक्जेंडर के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।